अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, पौधों के अंदर वास्कुलर बंडल मौजूद थे, उनमें से एक जाइलम था, दूसरा फ्लोएम था। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो पौधों के अंदर वास्कुलर बंडल में से जो जाइलम है, जाइलम के अंदर जो पानी की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। तो जैसे कि आपको पता है, एक पौधा ज़मीन में जब ठहरा हुआ होता है तो ज़मीन के अंदर पौधे की क्या होती हैं, जड़ें, जिनको हम रूट्स कहते हैं। तो वो रूट्स क्या करती हैं, सॉइल पार्टिकल से या ज़मीन से पानी को एब्ज़ॉर्ब करती हैं। तो पानी ज़मीन से सबसे पहले रूट्स में जाता है और रूट से मतलब कि जड़ों से होता हुआ स्टेम मतलब कि तने में जाता है और तने से होता हुआ लास्ट में किस चीज़ के पास जाता है, लीव्स के पास, पत्तों के पास। मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है, जो पानी है, वो ज़मीन से जड़ों में जाएगा, जड़ों से स्टेम में जाएगा, तने में जाएगा और तने से होते हुए लीव्स मतलब के पत्तों तक पहुंच जाएगा। अब हमने ये देखना है कि वो जो पानी है वो जड़ों से तने में और पत्तों में किस चीज़ के थ्रू जाता है। तो जहन में रखिएगा, ये जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम की मदद से होती है। मतलब कि जाइलम एक पाइपनुमा साख्त है जो कि पूरी प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होता है। वही जाइलम पानी को जड़ों से तनों में और तनों से पत्तों तक लेकर जाता है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। अब इस पूरे की पूरी ट्रांसपोर्ट को, इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को कि पानी किस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाता है पौधे में, मतलब कि जड़ों से लीफ पत्तों तक पानी किस तरह जाता है जाइलम की मदद से, इस चीज़ के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए एक मैकेनिज़्म है जिसको हम कहते हैं टैग मैकेनिज़्म, TACT मैकेनिज़्म। टी से मुराद है ट्रांसपिरेशन, ए से मुराद है एडहीजन, सी से मुराद है कोहिजन और टी से मुराद है टेंशन। ये तीन तरह की फोर्सेस आपस में मिलती हैं तब एक फ़ोर्स बनती है जिसकी वजह से पानी जो है एक प्रेशर की वजह से, फ़ोर्स की मदद से, ताकत की मदद से जड़ों से पत्तों तक जो है वो पहुंच जाता है। इस तरीका कार को हम क्या बोलेंगे, टैग मैकेनिज़्म का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, ट्रांसपायरेशन की। एक एक करके आप लोगों ने समझना है। बिल्कुल आसान और सिंपल से पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप लोगों ने ऐसे ही लिखने हैं, ऐसे ही याद करने हैं, तो आप लोगों के सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले आप देखें, पहली चीज़ है हमारे पास ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पानी का बुखारात बनकर निकल जाना पत्ते की सतह से या पौधे की सतह से। तो इस तरह ट्रांसपिरेशन को अगर हम देखें तो ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है मेन ड्राइविंग फोर्स। मतलब कि पौधे के अंदर पानी को ऊपर की तरफ खींचने के लिए जो सबसे पहली ड्राइविंग फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। अब आप देखिएगा कि इस प्रोसेस के दौरान वाटर जो है एवेपोरेट्स, पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, बुखारात बनकर निकल जाएगा। कहाँ से, फ्राम द लीव्स थ्रो स्टोमेटा। आपको पता है पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा से पानी जो है वो बुखारात बनकर पत्ते से बाहर की तरफ निकलेगा। जब बाहर की तरफ बुखारात बनकर निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि वो वाटर क्या हो गया है, एवेपोरेट हो गया है। अब जब पानी बाहर निकला तो पीछे हमारे पास पत्ते के अंदर नेगेटिव प्रेशर मतलब कि पुलिंग फोर्स जनरेट हो जाती है। और ये जो पुलिंग फोर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डायग्राम। एक एक पॉइंट करके आपने समझना है। पहले इसी डायग्राम की मदद से वजाहत कर लेते हैं। आप देखें, ये आपके पास है दरख्त, पौधा है, इस दरख्त के ऊपर हैं पत्ते। पत्ते को हमने काट कर देखा तो पत्ते के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब यहाँ पर आपको मेसोफिल सेल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जाइलम नज़र आ रहा है और जाइलम के अंदर क्या है, पानी है। तो ये पानी दरअसल नीचे से ऊपर गया हुआ है। अब ये वाला पानी जब यहाँ से स्टोमेटा की मदद से बाहर बुखारात बनकर जाएगा तब ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन फिर क्या करती है, ड्राज वाटर फ्रॉम लीफ। कि ट्रांसपायरेशन जो है वो पानी को पत्ते से बाहर की तरफ जो है इवापोरेट करके भेजती है। अब जब यहाँ से पानी बुखारात बनकर निकल जाएगा तो पीछे इर्द गिर्द के इलाके में, मतलब यहाँ से तो पानी बाहर निकल गया, अब यहाँ पर पानी बहुत कम हो जाएगा। पानी तो बाहर निकल गया, इसलिए इस जगह को फिल करने के लिए पीछे से पानी आएगा। मतलब ऐसे यहाँ से पानी बुखारात बनकर बाहर निकला तो पीछे इर्द गिर्द पानी ख़त्म हो गया, तो इस जगह को फिल करने के लिए फिर पीछे से पानी आता है। और पीछे से जो पानी आ रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव या पुलिंग फोर्स जो है वो जनरेट हो गई है। किस चीज़ की मदद से, ट्रांसपिरेशन की मदद से। और ट्रांसपिरेशन कहाँ से हुई, स्टोमेटा के, मतलब स्टोमेटा के ज़रिए। अब आप देखिएगा ज़रा, इसी पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं। तो एक एक पॉइंट करके आपने देखना है कि वो जो आपके पास ट्रांसपिरेशन
पुल या पुलिंग फोर्स जनरेट हुई है, दिस पुल ड्राज वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स, कि वही फोर्स ही, वही ताकत ही क्या करती है कि वो पानी को जड़ों से ऊपर की तरफ खींचती है। जब पानी जड़ों से ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तब एक पुल प्रोड्यूस होगी, ताकत प्रोड्यूस होगी, जो जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। उस ताकत को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। अब ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो कि पानी के मालिक्यूल को नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेविटी के मुखालिफ सिमत में, मतलब ज़मीन की कशिश शक्ल के मुखालिफ सिमत में ऊपर की तरफ जो है वो पानी को खींचने में हेल्प करती है। तो इस तरह की फोर्स को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि किस चीज़ की वजह से पैदा हुई है, ट्रांसपिरेशन की मदद से। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि सबसे पहली फोर्स जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींचने में हेल्प करती है उसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं, और जिस चीज़ की वजह से वो पैदा हुई है वो उसका नाम है ट्रांसपिरेशन। तो पहली ताकत किस चीज़ की मदद से हुई, ट्रांसपिरेशन की मदद से प्रोड्यूस हुई। अब इसी तरह दूसरी ताकत देखें। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास एडहीजन। अब एडहीजन में क्या होता है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके पास डायग्राम, यहाँ से पानी के मालिक्यूल पत्ते तक गए और इसको अगर काट कर देखा जाए तो नीचे से मतलब पानी के मालिक्यूल ऐसे ऊपर की तरफ गए, किस चीज़ की मदद से, इन जाइलम की मदद से। जब स्टोमेटा के लिए बाहर निकले तो इस जगह को फिल करने के लिए पीछे से मालिक्यूल आए, जब पीछे से मालिक्यूल आए मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मालिक्यूल गए फिल करने के लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पुल प्रोड्यूस हो गई जिसको हमने ट्रांसपिरेशनल पुल का नाम दिया। अब इसी तरह अगर ये ऊपर की तरफ जो पानी चला गया, अब इसके अलावा, इस ताकत के अलावा आप जहन में रखेंगे, अगर हम तन्ने को काट कर देखें तो तन्ने के अंदर ये सारे का सारा पार्ट नज़र आते हैं। इनमें से मैंने सिर्फ जाइलम को दिखाया हुआ है। अब जाइलम के अंदर आपको पता है नीचे से ऊपर की तरफ क्या जाएगा, देखें ये वाटर के मालिक्यूल मैंने ब्लैक कलर में शो किए हुए हैं, ये वाटर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वाटर जब ऊपर की तरफ जाता है तो इस वाटर के दरमियान और जाइलम सेल्स जो हैं इनकी सेल वाल के दरमियान ताकत बन जाती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये पानी के मालिक्यूल ऊपर की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो जब पानी के मालिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पानी के मालिक्यूल ऐसे इसके साथ भी जुड़ते जाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ताकि ये जो पुलिंग फोर्स बनी हुई थी वो टूटने ना पाए। तो इसका क्या मतलब है कि पानी के मालिक्यूल्स का जाइलम की जो दीवार है उसके साथ ताकत बनाना, बांड बनाना, ताकि पानी के ऊपर की तरफ खींचने में जो कॉलम बनेगा उस कॉलम को टूटने ना दिया जाए। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहीजन का नाम देते हैं। तो ये चीज़ें आपने समझनी हैं। तो आप देखिएगा कि एडहीजन क्या है, वाटर के मालिक्यूल जो है वो जुड़ जाते हैं किस चीज़ के साथ, जाइलम की दीवारों के साथ। किस चीज़ के साथ, जाइलम की दीवारों के साथ। अब एडहीजन को अगर देखा जाए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ताकत है किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स एंड जाइलम वेसल, के जाइलम वेसल या जाइलम के जो सेल्स हैं उनकी दीवार और पानी के मालिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसको हम एडहीजन का नाम देंगे। अब इसमें क्या होगा कि पानी के मालिक्यूल्स जाइलम वेसल के साथ जो है वो साइडों से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जो कॉलम बना हुआ था वो टूटेगा नहीं और पानी आसानी से ऊपर की तरफ जो है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें कि इस फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट्स द वाटर कॉलम फ्रॉम ब्रेकिंग, के जो वाटर कॉलम बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे से यहाँ से पानी ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, तो ये जो वाटर कॉलम बना हुआ है ये वाटर कॉलम टूटता नहीं है इसी फोर्स की वजह से, क्योंकि वाटर के मालिक्यूल और आप देख सकते हैं सेल, जाइलम वेसल जो है उनके सेल की दीवारों के दरमियान जो है वो बांड बने हुए होते हैं, इस वजह से वो टूटते नहीं हैं और पानी आसानी से ऊपर की तरफ जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है, मूवमेंट करता है या ट्रांसपोर्ट होती है उसकी। अब इसी तरह दूसरी चीज़ क्या है, हेल्प्स टू सपोर्ट द वाटर कॉलम इन द टॉल प्लांट्स अगेंस्ट ग्रेविटी। आपको पता है कि जो बड़े दरख्त होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, उनकी ऊंचाई तक, पत्तों तक पानी को लेकर जाना होता है, तो इसलिए ऊपर की तरफ पानी जब जा रहा होता है तो वो कॉलम जो बना हुआ होता है पानी का वो तो टूट सकता है। अब उस मतलब कॉलम को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ भेजने के लिए, ताकि वो कॉलम टूटे नहीं, तो उसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होती है, दूसरी फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, एडहीजन का नाम देते हैं। अब इसी तरह एक और चीज़ है, आपने इस चीज़ को समझना है, इसको हम कहते हैं कोहिजन। अब कोहिजन या कोहिजन, अब इसमें क्या होगा तो आप देखिएगा, जिस तरह यहाँ पर पानी के मालिक्यूल्स और ये दीवारें आपस में जो है वो बांड बना रही थी, अब यहाँ पर क्या होगा कि वाटर के मालिक्यूल आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे, वाटर के मालिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन बांड की मदद से, जिसकी वजह से ये पानी का एक कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा और पानी नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जो है बड़े दरख्तों में ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो इसी चीज़ को हमने देखना है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर के मालिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं आपस में, और इसको
कोहेजन का मतलब किसको कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स देमसेल्व्स, कि वाटर मालिक्यूल्स के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, कोहेजन का नाम देंगे। अब कोहेजन में आप जहन में रखिएगा कि वाटर के मालिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर मालिक्यूल्स को आपस में लिंक टुगेदर, मतलब कि पानी के मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखती है। जब पानी के मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखेगी तो पानी के मालिक्यूल इस तरह ऊपर जो है वो जो कॉलम बना हुआ था वो कंटिन्यूअस कॉलम बन जाएगा, कहाँ से, जड़ों से लेकर पत्तों तक, जिसकी वजह से वो कॉलम टूटेगा नहीं और आसानी से नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो पानी की ट्रांसपोर्ट होगी। अब आप देखिएगा कि ये जो कंटिन्यूअस कॉलम बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है, यही कॉलम या यही जो फोर्स है वो इजाज़त देती है कि ट्रांसपरेशनल पुल को, ये जो कॉलम है वो ट्रांसपरेशनल पुल को इजाज़त देता है टू ट्रेवल डाउनवर्ड थ्रू द होल प्लांट, के मतलब इसको आप समझें, ये ऐसे ये कॉलम है, ऊपर से नीचे कॉलम आ रहा है या नीचे से ऊपर कॉलम जा रहा है, तो यहाँ से पानी के ऊपर की तरफ भेजने के लिए कॉलम टूटने ना पाए, तो इस तरह पूरी प्लांट बॉडी के अंदर कॉलम जो बन जाएगा। और ये सारे का सारा काम किस चीज़ का है, सबसे पहली चीज़ जो थी उसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसपरेशनल पुल। उसके साथ दूसरी चीज़ क्या थी, उसको हमने एडिशन का नाम दिया, जिसके पानी के मालिक्यूल और जैलम की दीवारों के दरमियान ताकत बनी हुई थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। उसके बाद जो थी उसको हमने क्या नाम दिया, कोहियन। कोहियन में क्या होता है कि पानी के मालिक्यूल आपस में जुड़कर जो कॉलम बना देते हैं, तो कॉलम मज़ीद से मज़ीद ताकतवर से ताकतवर तरीन होता चला जाता है, जिसकी वजह से ये पूरे की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर कॉलम जो है बन जाता है और पानी के मालिक्यूल ऊपर की तरफ जो है क्या करते हैं, आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, उसको हम कहते हैं टेंशन। अब इन चीज़ों की वजह से, मतलब कि ट्रांसपरेशनल पुल, कोहेजन और एडिशन की वजह से एक ताकत प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम कहते हैं पुलिंग फोर्स। तो पुलिंग फोर्स, अपवर्ड पुलिंग फोर्स जो है, जो पानी को ऊपर की तरफ खींचेगी, मिनरल्स को पानी के साथ ऊपर की तरफ खींचेगी, उसको हम कहते हैं टेंशन। अब आप देखिएगा टेंशन क्या है, नेगेटिव प्रेशर है क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपरेशन, के ट्रांसपरेशन की वजह से जो नेगेटिव प्रेशर, मतलब कि ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम टेंशन बोलेंगे। अब आप देखिएगा, एज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ, जैसे जैसे ये आपके सामने डायग्राम है, ये लीफ है, तो ये स्टोमेटा की मदद से पानी जो है यहाँ से बुखारात बनकर बाहर की तरफ गया था, तो जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होकर बाहर की तरफ जाएगा तो पिछले इलाके में पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे वाटर मालिक्यूल जो है वो पत्ते की, मतलब पत्ते से इवेपोरेट होकर बाहर की तरफ जाता है, तो लो प्रेशर एरिया फॉर्म, के इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। जब इर्द गिर्द प्रेशर कम हो जाता है तो दिस टेंशन पुल्स, मतलब कि इसकी वजह से, मतलब एक जगह से पानी का मालिक्यूल आगे की तरफ गया, बाहर की तरफ गया, तो उस जगह पर, पिछली जगह पर पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस प्रेशर को पूरा करने के लिए ज़मीन से जब नीचे से पानी आएगा, इसी तरह ऊपर की तरफ जो है क्या बनती जाएगी, टेंशन बनती जाएगी। तो इस तरह की टेंशन पुल करती है तमाम के तमाम वाटर कॉलम को अपवर्ड इनसाइड जाइलम, के जाइलम के अंदर पौधे की बॉडी से सारे का सारा कॉलम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और पानी जाता जाता है, जाता रहता है। जितनी बाहर से ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होगा उतनी ही पुलिंग प्रोड्यूस होगी, उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस होगी, और उस मतलब टेंशन या ताकत की वजह से नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं टैग मैकेनिज़्म। अब जैसे कि मैंने आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, आपकी बुक में जो है वो लिखी हुई है, यहाँ पर देखें, ये हैं पौधों की जड़ें हैं। जड़ों के अंदर पाए जाते हैं क्या चीज़, सेल पार्टिकल इर्द गिर्द, मतलब जड़ों के इर्द गिर्द हैं सेल पार्टिकल, मतलब मट्टी मौजूद है। मट्टी के अंदर वाटर मालिक्यूल होते हैं। ये जड़ें हैं, जड़ों के हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, यहाँ से पानी का मालिक्यूल जो है वो जड़ों तक जाएगा, रूट हेयर्स तक, और रूट हेयर्स से फिर चला जाएगा किस चीज़ में, जैलम में, और जैलम उसको आगे की तरफ भेज देगा। जैलम मतलब कि यहाँ से ऐसे पानी को भेजेगा आगे की तरफ। आगे क्या बोला है, आगे स्टेम है, स्टेम के अंदर इस तरह की नालियाँ, पाइप होते हैं जिनको हम जैलम कहते हैं, और वो जैलम जो है इसी तरह ऊपर की तरफ पानी को क्या करता है, धकेलता चला जाता है। अब ऊपर की तरफ धकेलते 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 लास्ट तक पत्ते तक पहुंचेगा, स्टोमेटा की मदद से बाहर जाएगा, ट्रांसपरेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर हम इस पत्ते के पास देखें तो यहाँ पर मट्टी है, मट्टी के पास ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है। यहाँ पर मतलब जो प्रेशर है पानी का, उसका प्रेशर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो कम हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे मज़ीद। अब आपके माइंड में आएगा ये 0.2 है और ये 1.5 है तो ये ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है, नेगेटिव में साइन लिखे हुए हैं। आपको पता है अगर आपने मैथ पढ़ी हो तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे माइनस में हों तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी।
इसी तरह ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि जूँ-जूँ हम ऊपर की तरफ जाएँगे तो वाटर पोटेंशियल का ग्रेडिएंट बनता जाएगा। नीचे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऊपर वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो वाटर पोटेंशियल जहाँ पर कम होगा उसको वहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा करने के लिए फिर पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ भेजा जाता है टैप मैकेनिज़्म की मदद से। तो होप टॉपिक समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।